अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अबरार और आज एक बहुत ही अहम उन्वान पे हमारी बात होगी कि वाई मोस्ट डाइट्स फेल। ज़्यादातर डाइट्स क्यों फेल होते हैं। काफ़ी लोग मंडे को डाइट स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लेज़ी हैं या सुस्त हैं या लेज़ीनेस की वजह से दे आर क्विटिंग, बट बिकॉज द अप्रोच इज़ नॉट राइट। एक डाइट फॉलो करने के लिए पहले तो एक प्लान होना चाहिए, फिर वो डाइट सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड देयर इज अ वे इन विच यू फॉलो अ वेट लॉस प्लान। आई एम हियर टू हेल्प। जब एक डाइट फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने नोट की है लोगों में वो ये है कि दे स्टार्ट डूइंग स्टारवेशन डाइट्स। वो बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, फैट्स अवॉइड कर लेते हैं ऑल टुगेदर, प्रोटीन या कार्ब्स अवॉइड कर देते हैं। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को वो अपने मील से पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आप स्टार्व नहीं कर सकते, आपने वेरी लो कैलोरीज नहीं लेनी। यू हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट जिसमें आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बराबर हों। अगर आप स्टारवेशन डाइट्स पे जाएंगे या क्रैश डाइट्स पे जाएंगे, आप वो सस्टेन नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉन सस्टेनेबल। योर बॉडी विल रिबेल। आप बिंज ईटिंग कर सकते हैं, आप गिल्ट में आ सकते हैं, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होंगी उससे। तो वो एक ऐसा साइकिल है, यू विल कम बैक टू योर यूजुअल रूटीन। सो पॉइंट नंबर वन, नो स्टारवेशन और लो कैलोरी, वेरी लो कैलोरी डाइट्स। पॉइंट नंबर टू, अपने डाइट को आप एक सजा ना समझें खुद पे। डाइटिंग इज नॉट ए पनिशमेंट। ये आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है। अगर आप किसी भी बीमारी से मुब्तला हैं, डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, डिसलिपिडीमियाज है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो आप डाइट फॉलो करेंगे ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का अब हिस्सा है। इट हैज़ टू कंटिन्यू इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इफ़ यू वांट टू अवॉइड अ लाइफ ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डिजीजेस। तो उसमें आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए डाइट ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। डू नॉट ट्रीट योर डाइट एज अ पनिशमेंट, इंस्टेड think of it as a long term lifestyle modification for improving your quality of life। एक अच्छी डाइट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए आपका स्लीप हाइजीन शुड बी गुड। आपका स्लीप का स्केड्यूल अच्छा होना चाहिए। आपने अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना है। आपने कोशिश करनी है आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस अवॉइड हो सके। यू हैव टू अवॉइड बीइंग स्ट्रेसफुल। यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली। जो डाइट और न्यूट्रिशन है ये आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, बट दे आर नॉट ऑल ऑफ इट। यू हैव टू हैव अ बैलेंस लाइफ। स्लीप शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें, अपने ईटिंग हैबिट्स को प्रायोरिटाइज करें, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ अ डाइट प्लान आर because of non-sustainability of the diet plans. Second, because you treat your diet plan and lifestyle modification as a punishment rather than setting long term goals for it. Third point, you have to sleep properly, you have to have a sleep hygiene, you have to manage your stress levels, and you have to exercise and do physical activities जिससे आप healthy feel हो, and that will support your fitness journey. I hope this video is helpful to you. I would appreciate your valuable feedback and kindly comment and share the video. Thank you.